और हदीसों के अंदर में आता है कि एक औरत, एक बुढ़िया एक बिल्ली को पालती थी। अब वो बिल्ली कोई चीज नुकसान कर दी, अब वो गुस्सा में आ गई, वो बुढ़िया उस बिल्ली को एक घर के अंदर में बंद कर दी। अब बंद करके भूल गई, ना दाना दिया ना पानी दिया, वो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो बताया गया कि सारी जिंदगी की इबादत अल्लाह ने उसके ज़ाय करके जहन्नुम के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नेकी किसी की ज़ाय नहीं होती है। नेकी का बदला अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो जमीन पे देखा कोई शय है। वो उन्होंने उठाकर देखा तो गौर से देखा तो देखता क्या है कि ये खोपड़ी है। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानते हैं ना, आदमी का खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा तो उस खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ने की कोशिश किया तो मिट्टी हटाया तो साफ लिखाया था उसमें कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए? यह आदमी सोचा कि अल्लाह, इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। ये 2 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, जरूर कोई चक्कर है। बीवी स्टॉक में रही कि कब ये बाजार जाएगा, चाबी निकालेंगे, हम चेक करेंगे अलमारी में है क्या। अच्छा, अलमारी जाने ना, ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, मुंह हाथ धोया, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, पूर्णिया चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। बोली ओ, ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादुए खत्म कर देगा। वो ली, खोपड़ी को ली। अच्छा, वो जो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उखली। उखली में दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दिया। भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को उसका शौहर आया, चाबी है ही नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। वो बीवी बोली ये चाबी लीजिए, भूल गए थे आप। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। बड़ा परेशान हुआ तो बीवी पीछे से बोलती है क्या खोज रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो शौहर बोला कि नहीं भाई, हम जादू नहीं सीख रहे थे, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी किया कहाँ? तो बीवी बोली कि हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया? वही तो हमको जानना है। बोला वही उखली में दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। क्या है? गुस्सा करना चाहिए? बोलो भाई, गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करना क्या है? हाँ। मालिक नौकर को मारा, नौकर को भी गुस्सा आया। नौजवान था तो मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता, तो पास में घर था, बीवी घर के अंदर गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है चूल्हे पे। अब गुस्से में था, ये नौकर जाके गुस्से की हालत में बीवी को जाकर ये एक तमाचा मार दिया। बीवी सोची मेरी कोई गलती है नहीं, हमको मारा काहे? तो बीवी को भी गुस्सा आया, तो शौहर को कुछ नहीं बोली। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मार दी। अब बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा गुस्से की वजह से आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया।
भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। दमिश्क की एक मस्जिद में एक इमाम साहब सदक़े के ऊपर में बयान कर रहे थे। भाई ज़हन को हाजिर कीजिए। सदक़े के ऊपर बयान कर रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है कि ना नमाज ना पढ़े। जब कोई रोज़ा रखना चाहता है दो चार शैतान पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने का इरादा करता है तो 70 शैतान लग जाता है। कितना लगता है? नमाज में कितना लगा? दो चार। रोज़ा नहीं रखने देंगे, दो चार शैतान लग गया। लेकिन सदका करने की जैसे आपने नियत किया कि मदरसा में पैसा देंगे, हम गरीब को पैसा देंगे, बेवा मसाकिन को पैसा देंगे, ये गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही है इसकी शादी करवा देंगे, जैसे ही आपने इरादा किया 70 शैतान पीछे लग जाता कि ये जैसे भी हो सदका ना कर पाए। तो आलिम साहब ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे में ऐसा नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी मैं हराऊंगा। वो घर गया, बोरा में आटा भरा हुआ था, एक झोला में आटा लिया और ले करके जैसे ही घर से निकल रहा था बीवी आके सामने खड़ी हो गई। बोले किया छे आप कोथा जाचिन? बोला हम सदका करने जा रहे हैं। बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कमाते उमाते है ये नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाओगे, आटा रखो। ले जाके झोला रख दिया, आके फिर जलसे में बैठ गया। तो हजरत ने, कुछ लोगों ने कहा, हजरत ने पूछा भाई क्या हुआ, तुमने 70 शैतान को शिकस्त दे दिया? बोला हजरत शिकस्त देने के लिए तो हम तैयार थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन शैतान की अम्मा बीच में आ गई, बस वहीं पर हम हार गए। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता था, कि नहीं करता है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं। पास में ये गरीब सहाबी आया, गरीब आदमी था। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं गरीब हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में, मेरे घर के बगल में मेरा एक पड़ोसी है, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ है। या रसूल अल्लाह, उसकी डालें, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी पड़ी है। या रसूल अल्लाह,
खजूर जब पकती है, कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती है, मेरा बच्चा भूखा रहता है, उन खजूरों को उठा के खा लेता है, लेकिन मेरा पड़ोसी इतना बड़ा जालिम है, वो आता है मेरे बच्चे के हाथों से खजूर छीन लेता, मुंह से उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए उसको, कैसे उसको बुलाओ, उसको बुलाया गया। वो मुनाफिक था। मुनाफिक जानन ना, बोलो ना। मुनाफिक की 3 पहचान है। 3 पहचानों में से एक पहचान मुनाफिक की ये भी है कि मुनाफिक सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। अगर मेरे अंदर भी ये फितरत है तो हम मुनाफिक हैं। अब सोच लीजिए कि मुनाफिक कौन है। मुनाफिक की ये पहचान ये भी है कि वो सामने आपका कुछ और बोलेगा, पीछे जाकर कुछ और बोलेगा। चाय की दुकान में बैठे हुए एक आदमी आया, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, खैरियत शेख, बैठिए शेख, चाय दो शेख के। चाय पिला दिए। अब शेख उठ के जैसे गया, बोले क्या चाहिए? अरे फालतू आदमी ऐसे बुझते पारे ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और। भाई बच्चे को लेके जाइए, अरे बाबू उधर लेके जाइए, उधर लेके जाओ बेटा, वो उधर लेके खड़े रहिएगा, जो आएंगे उधर से आ जाएंगे। और ज़हन को हाजिर करें मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन को हाजिर करो। भाई स्टेज के पीछे बच्चे को लेकर चले जाएं, उधर सामने में लेकर चले जाएं। जिस माँ बहन की ये बच्ची होगी वो आकर लेकर चली जाएगी, जिस भाई की ये बच्ची होगी वो लेकर चले जाएगा। माशाअल्लाह बाबू आपने बोसे जाना, अल्हम्दुलिल्लाह बोसे जाना। वो मुनाफिक था, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया भाई कि वो पेड़ तुम्हारा है? कहा कि मेरा है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम उस पेड़ को बेचोगे? अगर तुम इस पेड़ को बेच दोगे तो जन्नत में ऐसा ही पेड़ अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। जन्नत में पेड़ मिलेगा खजूर का, बेचोगे? तो मुनाफिक कहने लगा कि या रसूल अल्लाह ये पेड़ का फल बड़ा मीठा है, हम इसे नहीं बेच सकते, मना कर दिया। वो मना करके मुनाफिक चला गया, मना करके चला गया। वहीं पर एक सहाबी बैठे हुए थे, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो जाने के बाद, उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो आपने उससे कहा कि जन्नत में इसके बदले में अल्लाह एक खजूर का पेड़ देगा, तो क्या वही दुआ मेरे लिए भी है? वही दुआ मेरे लिए भी है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो उस पेड़ को खरीद कर ला कर देगा उसके लिए भी ये दुआ है, उसके लिए भी ये दुआ है। तो हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े उस आदमी के पीछे, उस मुनाफिक के पीछे दौड़े। बोले भाई रास्ते में पकड़ लिया, बोले भाई रुको रुको। बोला रुको, क्या बात है? बोला उस पेड़ को बेचोगे? बोला ना ना, अल्लाह के रसूल को मैंने मना कर दिया, तुम्हें कैसे दे दूंगा? क्योंकि हजरत अबू दादा ने कहा कि सोच लो, मुंह मांगी रकम दूंगा, क्या लोगे बोलो। तो हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक बगीचा था खजूरों का, 600 पेड़ थे उस बगीचा में। कितने पेड़ थे भाई बोलो, भाई बोलिए भाई, बोलो भाई। 600 पेड़ थे उस बगीचा में। तो मुनाफिक कहने लगा क्या दोगे? उस पेड़ को अगर हम तुमको बेचेंगे तो तुम क्या दोगे? कहा कि तुम बोलो, जो बोलोगे हम देंगे। तो उस मुनाफिक ने